नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल्स, जो कि है कि कैसे हम बोल सकते हैं ये दो शेप्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और यहाँ पे बात की जाती है कि ट्रायंगल्स के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंट्स होने के लिए। बहुत सारे क्राइटेरिया से ए से वैसे टाइप के बहुत सारे क्राइटेरिया से वो भी हम आज देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में देखते हैं। पहली बात तो ये है कि कॉन्ग्रुएंट समझ लेते हैं होता क्या। कॉन्ग्रुएंट कैसे किसको हम बोला जाता है। देखिए, मान लीजिए कि हम जब शेप और साइज, जब भी दो फिगर का, दो शेप्स का, जब भी मान लीजिए एक सर्कल है, दो सर्कल है, तो दो सर्कल का हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि जब इनका शेप और साइज इक्वल है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इनका जो रेडियस है वो सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों का रेडियस जो अगर सेम है, इन दोनों सर्कल का रेडियस अगर सेम है, तो बोल सकता हूँ मैं ये दोनों जो सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि इनका जो शेप और साइज क्या है, सेम है। ठीक है, अब मान लीजिए एक स्क्वायर है, दो स्क्वायर्स है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कब बोल सकता हूँ, जब इसका मतलब कि साइड्स जो है सेम होगा। मतलब कि इन दोनों के साथ सेम होना चाहिए। ठीक है, हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइज जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, देखो इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वल है, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इन सब का साइड्स और इन सब का साइड, फोर साइड्स इक्वल टू दिस फोर साइड, देन हम बोल सकते हैं ये दोनों स्क्वायर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब की जाती है बात ट्रायंगल्स की। अब दो ट्रायंगल्स को हम कब बोलेंगे, जब देखिए जब इनका और इनका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड्स और अगर एंगल्स अगर इक्वल है तब हम बोलेंगे। देखिए अगर ये और ये एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है, और ये और ये एंगल इक्वल है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट। और ये साइन, ये क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये और ये साइड, ये और ये साइड। अब देखो लिखने में भी अभी तुम्हें समझना है कैसे हम लिखेंगे इसको कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। अब मान लीजिए ये मेरे पास ए बी सी और ये मेरे पास है डी ई एफ। ठीक है, ट्राइंगल। अब मैं कैसे लिखूंगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ये साइन तुम्हें याद रखना है, ऐसा एक वेव टाइप है और यहाँ पे दो इक्वल टू साइन है। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल डी ई एफ। अब देखो ये नाम में भी अभी तुम्हें समझना है कि मैंने ए बी सी अगर मैं यहाँ पे लिख देता एफ और यहाँ पे ई, तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि तुम्हें यहाँ से क्या समझना है, ए और डी जो है साइड इक्वल, ए बी और डी एफ साइड जो है इक्वल है, बी सी एफ ई साइड जो है इक्वल है, और एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, बी और एफ इक्वल नहीं है। देखो समझो, यहाँ पे एंगल ए डी के साथ है, सी एफ के साथ है, बट यहाँ पे सी जो है ई के साथ है। तुम्हें वैसा ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ। तो हर टाइम याद रखना, जब भी लिखते हो तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे जो एंगल ए एंगल डी के साथ, बी ई के साथ, सी एफ के साथ, अगर ये चेंज हो जाता तब चेंज हो जाता। ठीक है, बट इस डायग्राम के हिसाब से हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि सीपीसीटी। अभी सीपीसीटी क्या होता है, अगर तुमने प्रूफ कर लिया कि दो ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है कोई भी मेथड से, तो हम बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का फुल फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब कि ये अगर मैंने प्रूफ कर दिया ये और ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट, अब मैं लिख सकता हूँ कि कोई भी, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ ये एंगल, और जैसे कि मान लीजिए मैंने दो ट्राइंगल ले लिया और मैंने प्रूफ कर दिया ये ट्राइंगल्स जो है इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं ले सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, वैसे मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम लिखते हैं ये सब। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट हम जाते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस, एस वो सब। तो हमारा पहला नंबर कौन सा आता है, एस। ठीक है, तो एस से क्या समझ में आता है, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। अब इसे समझना है हमें। देखो दो ट्रायंगल ले लिया मैंने। ठीक है, एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से, साइड एंगल साइड। देखो इसका मीनिंग है दो साइड्स के बीच में एक एंगल होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल। मतलब कि
ये दो साइड्स के बीच में एक एंगल होना चाहिए। उसका मीनिंग है, सपोज मैंने मान लिया ये साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इन दोनों के बीच में एक इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए जो कि ये, ठीक है। अब इसको तुम कोई भी साइड मार्क कर सकती है, जरूरी नहीं है यहाँ पे मार्क करना है, तुम यहाँ पे भी ले सकते हो, बट डिफरेंस क्या होगा, एंगल यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो इंक्लूडेड साइड कहाँ पे होगा, ये दोनों, देखो ये एक साइड है, ये एक साइड है, इंक्लूडेड साइड कहाँ होना चाहिए, एंगल कहाँ होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। जैसे साइड चेंज करोगे तो एंगल भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही बनना चाहिए, या ऐसे भी बना सकते हो, वैसा कुछ जरूरी नहीं है। बस हमें क्या ध्यान में रखना है कि साइड एंगल, साइड का जो क्राइटेरिया है कि साइड, दोनों साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए, उतना ही, ठीक है। तो व्हेनेवर, जब भी दो साइड है उसके बीच में एंगल आया तो ये कौन सा क्राइटेरिया हो जाता है, SCS, ठीक है। हमारा जो दूसरा आता है वो है ASA। ASA क्या होता है, एंगल साइड एंगल। तो अब इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या है कि एंगल, दो एंगल्स के बीच में कौन आना चाहिए, एक साइड होना चाहिए। तो बना लेते हैं हम क्या कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे जो दो एंगल्स, अब देखिए मैंने एक एंगल मार्क कर लिया यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। अब इंक्लूडेड साइड, देखो दो एंगल के बीच में एक साइड होना चाहिए, साइड मतलब ये वाला, ठीक है। दो एंगल्स के बीच में एक साइड। सपोज मान लीजिए मैंने इसको हटा के, नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिए, मैंने मान लीजिए इसको मैंने हटा दिया, ये एंगल मैं चूज नहीं कर रहा हूँ, मैं चूज कर रहा हूँ ये वाला एंगल। तो यहाँ पे साइड कम बनता, यहाँ पे साइड यहाँ पे बनता, ठीक है। नेमिंग में भी ध्यान रखना, जैसे तुम ABCD मार्क करोगे तो वैसे ही तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं थर्ड वाला क्वाइट सिंपल है कि साइड साइड साइड, SSS क्राइटेरिया में क्या होता है, साइड साइड साइड। तो दो ट्राइंगल लीजिए, यहाँ पे तुम्हें जस्ट कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा साइड ही मार्क करना है, बट करस्पॉन्डिंग साइड्स मार्क करना है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। और एक और बात, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही तुम्हें मार्क करना है, कैसे भी मार्क कर सकते हो, पर तुम्हें ध्यान कहाँ देना है, नेमिंग करते वक्त। सपोज ABC मान लिया मैंने और यहाँ पे DEF, ठीक है। अब मैं लिखूंगा क्या, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF ही लिखूंगा, क्योंकि देखिए AB और DE जो है इक्वल है, AB DE नहीं है। देखो यहाँ पे मिस्टेक आ जाता है, AB और DE नहीं है। देखो AB जो है इसका साइन देखिए, AB और DF के साथ कंबाइन होना चाहिए, तो यहाँ पे चेंज करके मुझे क्या लिखना है, FE, ठीक है। क्योंकि देखिए AB DF BC FE, BC का है BC FE, देखो ये वाला और लास्ट वन AC का है AC DE। देखो वैसे पैर बनाना, देखो हर टाइम जरूरी नहीं है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर या ऐसे लिखना है, DEF ऐसा मत लिख देना, जब ये साइन आ जाएगा, ठीक है, तो तुम्हें ध्यान से लिखना ये सब। अब देखिए लास्ट वन, देखिए यहाँ पे क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। देखो RHS, R का है हमें राइट बोल सकते हैं, ये तो राइट एंगल, ठीक है। H क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस, तो ये रिलेटेड किससे रिलेटेड है, राइट एंगल से रिलेटेड है। तो ये कॉन्ग्रुएंस रूल राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए दो ट्राइंगल्स है, राइट एंगल ट्राइंगल्स, यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, मतलब कि एक राइट एंगल, दोनों में से एक राइट एंगल्स तो वो होना चाहिए, और एक हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेन्यूस हमारा सेम रहता है, और साइड ये कोई भी साइड हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये साइड होना चाहिए, बट नाम लिखते वक्त मान लीजिए तो ये दोनों साइड्स मैंने ले लिया, साइड्स नहीं तो लेग भी बोलते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। ये दोनों साइड्स, अब नाम लिखते वक्त क्या ध्यान रखना है, ABCDEF लिख दिया मैंने। अब देखो अगर मैंने लिख दिया ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF, मान लीजिए तुमने लिख लिया, अब चेक भी करना है ना हमें। देखिए एंगल A और एंगल D इक्वल है, देखो राइट एंगल कहाँ पे, A और D पे, तो इक्वल है, करेक्ट है। AB और DE, AB तो हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट AC और DF, हाँ ये इक्वल है, और FE नहीं तो EF और BC ये भी इक्वल है, मतलब हमारा जो लिखा हुआ है वो सही है। तो ऐसे ध्यान देख के तुम्हें लिखना है, ठीक है, ध्यान से लिखना चाहिए ये सब। तो ये हमारा हो गया 4 क्राइटेरिया, ये तुम्हारा टेस्ट में भी गिवन है, रीड करके समझ में आ जाएगा। तो इतनी था।